नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। अब रुख करेंगे खबरों की ओर। देहरादून के परेड ग्राउंड में उत्तराखंड मूल निवास स्वाभिमान महारैली का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि मूल निवास कानून लागू करने के साथ ही प्रदेश में सशक्त भू कानून लागू किए जाने जैसे मुद्दों पर तमाम सामाजिक और राजनीतिक संगठन परेड ग्राउंड में जुट रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देहरादून से, जहां भू कानून और मूल निवास स्वाभिमान रैली देहरादून में निकाली गई है। तमाम सामाजिक संगठन और कई राजनीतिक संगठन भी इसमें एकजुट हो रखे हैं। साथ ही आपको बता दें कि इसमें लगातार ये मांग की जा रही है कि प्रदेश में जो भू कानून है उसे लागू किया जाए। मूल निवास को लेकर के जो स्वाभिमान रैली है वो आज निकाली जा रही है। भू कानून समेत कई मांगों को लेकर आज की ये महारैली बुलाई गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ जुड़ गए। यशराज, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज देहरादून में महारैली निकाली गई है, क्या कुछ फिलहाल जानकारी मिल रही है? किस तरह से वहां पर लोग जुट रहे हैं और कितना असर इसका जनता के बीच देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, सबसे पहली बात मैं बताऊं कि यहाँ पर महारैली का जो आयोजन किया गया, ये परेड ग्राउंड मैदान के चारों ओर जो सड़क है वहीं पर से सभी लोग एकत्रित हुए और पुलिस बैरिकेडिंग लगा करके बड़ी वाहनों और छोटी वाहन, चाहे मोटरसाइकिल है, चाहे साइकिल है, चाहे बस है, कार, सभी को यहाँ पर आने से मना कर दिया गया, बैरिकेडिंग लगा के बंद कर दिया। लेकिन यदि बात की जाए तो भीड़ की संख्या करीब 5 से 7 हजार की संख्या में है। मैं इस वक्त उसी जगह खड़ा हूँ जहाँ पर ये रैली है। आप देख सकते हैं जहाँ पर आप देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। पुलिस लगातार तैनात है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। इसी के साथ साथ यदि आप बात करें तो इस रैली में तमाम संगठन के लोग भी मौजूद हैं, पूर्व सैनिक भी यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ सबसे बड़ी संख्या में यदि बात की जाए तो सबसे बड़ी तादाद में यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट देखा जाए बिल्कुल यशराज, और ये भी जानना चाहेंगे कि तमाम कई सामाजिक संगठन, उत्तराखंड के कई कलाकार इस महारैली को लेकर के बीते दिनों से लगातार ये आह्वान कर रहे थे, ये अपील कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस रैली में जुटे। लेकिन कौन कौन से राजनीतिक संगठन आज इस महारैली को समर्थन करने के लिए पहुंच सकते हैं? हो चुकी है। मूल निवास स्वाभिमान महारैली आज निकाली गई है। कई मांगे इस दौरान राजनीतिक और सामाजिक संगठनों द्वारा की जा रही है। खासतौर पर उत्तराखंड में भू कानून लागू करने की मांग आज की इस महारैली के जरिए की जाएगी। लगातार हमारे सहयोगी यशराज आनंद भी हमारे साथ बने हुए हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद यशराज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड में सख्त भू कानून लागू करने और मूल निवासियों को मूल निवास पत्र दिए जाने को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी ने अपने प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता काशी सिंह एरी ने कहा कि राज्य के बने 30-23 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस राज्य में सख्त भू कानून लागू नहीं हो पाया है।
साथ ही यहाँ के मूल निवासियों को मूल निवास पत्र भी नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर पार्टी आंदोलन में भी सक्रिय रूप में भाग लेगी। राज्य बने हुए 23 साल पूरे हो गए, लेकिन राज्य की जनता इस बात पर परेशान है, आक्रोशित है कि अभी तक यहाँ की जमीनों को बचाने के लिए, यहाँ के लोगों के अस्तित्व को बचाने के लिए, अस्मिता को बचाने के लिए अभी तक एक कायदे का सख्त भू कानून लागू नहीं हुआ है। दूसरा, यहाँ के लोगों को जो मूल निवासी यहाँ के हैं उनको मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है, उनको भी डोमिसाइल यानी अस्थायी निवास प्रमाण पत्र से काम चलाना पड़ता है। ये दो मांगे हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र और एक सख्त भू कानून। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, 2024 चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, कई राज्यों के बदले प्रदेश प्रभारी। उत्तराखंड कांग्रेस की नई प्रभारी बनी कुमारी शैलजा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। और ये बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट आज कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी, भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद हैं। विशाल युवा पदयात्रा कार्यक्रम का आयोजन आज किया जाना है। बीजेपी का मोदी है ना अभियान प्रदेश भर में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत जहां कई बड़े दिग्गज बीजेपी से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, बतौर मुख्य अतिथि सीएम कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी आज के इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता आज के इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लगातार चाहे कोई भी युद्ध हुआ हो, 1962 से लेकर देश की आजादी से लेकर अब तक जितने युद्ध हुए, उन युद्धों में उत्तराखंड के लोगों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देने का काम किया है। कश्मीर के अंदर भी हमारे राज्य से अनेकों लोगों ने शहादत दी है। देश के भी 40,000 से ज्यादा लोगों ने कश्मीर को बचाने के लिए, उस धारा 370 को समाप्त करने के लिए लगातार संघर्ष किया है। अब जाकर धारा 370 प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में समाप्त हुई है, क्योंकि मोदी है ना। हमारी मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से छुटकारा दिलवाया गया, क्योंकि मोदी है ना। और मैं उत्तराखंड की बात करूं या देश की बात करूं, देश के अंदर अभी अभी नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो कानून बन गया, मातृ शक्ति के लिए एक प्रावधान बन गया। देश की आजादी में ऐतिहासिक काम हुआ और हमारी मातृ शक्ति को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, क्योंकि इस बात पे तो आप लोगों को जोर से बोलना चाहिए। इधर भी उत्तराखंड के अंदर हमने 23 सालों में पहली बार भर्तियों में बार बार घोटाले होते थे, बार बार प्रश्न पत्र लीक हो जाते थे, कभी पेन ड्राइव से नकल होती थी, कभी पर्चा आउट हो जाता था, कभी प्रश्न पत्र बनाने वाले ही बिक जाया करते थे, सौदेबाजी हो जाती थी और हमारे गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों का हक मारा जाता था, उनकी मेहनत को लूट लिया जाता था, डाका मार दिया जाता था। भाइयों बहनों, हमने देश का सबसे सख्त नकल कानून बनाया, क्योंकि मोदी की योजना, उनके मार्गदर्शन में हमने ये काम किया। पहली बार धर्मांतरण को रोकने के लिए हमने 23 वर्षों में देश का सबसे सख्त धर्मांतरण का कानून लागू किया, क्योंकि मोदी जी है ना, उनके नेतृत्व में हमारा राज्य भी चल रहा है, देश भी चल रहा है उनके मार्गदर्शन में। इसी प्रकार से पहली बार हमने लैंड जिहाद और नव जिहाद दोनों पर सख्त फैसले लिए हैं और 5,000 से भी ज्यादा सरकारी जमीन, 5,000 एकड़ से भी ज्यादा सरकारी जमीन हमने अतिक्रमण से मुक्त करवाई है। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं पूरे देश के अंदर आज उत्तराखंड फिर से जो उत्तराखंड का मूल स्वरूप है उसको बनाने के लिए केवल उत्तराखंड के लोग ही नहीं, पूरे देश दुनिया के लोग जिनकी देवभूमि में आस्था है, वो सारे के सारे लोग कहीं न कहीं इस काम के लिए पूरे उत्तराखंड वासियों को साधुवाद दे रहे हैं।
इसी प्रकार से समान नागरिक संहिता उसको बनाने के लिए जो हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से इस विधानसभा के आम चुनाव से पहले हमने ये संकल्प लिया था, हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने अपना संकल्प रखा था और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, दोबारा सरकार में आने का अवसर दिया, सेवा करने का अवसर दिया और हमने उसके लिए कमेटी बनाई। हमारा ड्राफ्ट उस कमेटी ने बनाकर तैयार कर लिया है। अगले माह तक हमको जैसे ही ड्राफ्ट मिल जाएगा, ड्राफ्ट मिलने के बाद उत्तराखंड की सरकार उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। हमारी मातृशक्ति के लिए ये राज्य हमारी माताओं बहनों ने कितनी कठिनाइयों से बनाया है, कितनी कठिनाइयों में संघर्ष किया है। चाहे हम आज खटीमा गोलीकांड की बात करें या मसूरी गोलीकांड की बात करें या मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा के उस भीषण संघर्ष की बात करें जिसमें अत्याचार से लेकर तमाम प्रकार की जितनी यातनाएं हो सकती थी वो हमारी माताओं बहनों के साथ हुई। इसलिए माताओं बहनों को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। उसके लिए हमने प्रदेश के अंदर अपनी माताओं बहनों के लिए 30% का क्षैतिज आरक्षण की भी यहाँ पर व्यवस्था करी है। भाइयों बहनों, पहली बार राज्य के अंदर भ्रष्टाचारियों पर हमने सख्त कार्रवाई की है क्योंकि हमारे ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद है। उनके मार्गदर्शन में हम लगातार ऐसे काम कर रहे हैं जो देवभूमि को जिसकी जरूरत है, उत्तराखंड को जिसकी जरूरत है। भाइयों बहनों, पहली बार प्रदेश के अंदर हमने राजस्व पुलिस को रेगुलर पुलिस के रूप में बदलने का काम किया है। इसी प्रकार से डेस्टिनेशन उत्तराखंड, अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा प्रदेश के अंदर आज हमारा देहरादून भी बदल गया है। तेजस्वी जी आप भी आए होंगे तो आपको देहरादून पिछली बार आए थे तो इस बार और पिछली बार में सड़कों में और यहाँ की दीवारों में आपको अंतर दिखाई दे रहा होगा। हमने दुनिया के सभी लोगों को उत्तराखंड में आमंत्रित किया और मुझे खुशी है कि हमें उन सबका आतिथ्य करने का सौभाग्य मिला और दुनिया के 50 से भी ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने आकर हमारे इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में भाग लिया, जिसमें एक बड़ी संख्या में हमारे साथ उन्होंने निवेशकों पर करार भी किए हैं और जल्दी हम उसको धरातल पर उतारने की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तेजी से हम ग्राउंडिंग की ओर बढ़ रहे हैं। यह भी काम पहली बार राज्य स्थापना के बाद पहली बार हुआ है। इसके साथ साथ भाइयों बहनों, विपक्ष की सरकारों ने जो देश के अंदर देश को खोखला करने का काम किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब इन सब की दुकानें बंद हो गई है क्योंकि मोदी जी है ना, मोदी जी के रहते हुए इनकी दुकानें बंद हो गई हैं। जो एक दूसरे की शकल भी नहीं देखना चाहते थे वो सारे के सारे अब गठबंधन कर रहे हैं, आपस में गलबैया कर रहे हैं, बेमेल गठबंधन कर रहे हैं जो लंबा चलना नहीं है, लेकिन केवल और केवल अपने परिवारों को बचाने के लिए, अपनी पार्टियों को बचाने के लिए इस प्रकार का गठबंधन कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में वित्त मंत्री सहित शासन के उच्च अधिकारियों के साथ गहनता से समीक्षा बैठक की। बैठक में इस वित्तीय वर्ष के राजस्व प्राप्ति एवं आय के संसाधनों में वृद्धि के संबंध में समीक्षा की गई। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवहन विभाग, यातायात पुलिस, वन एवं खनन को एक एकीकृत तंत्र विकसित किए जाने के साथ ही राज्य कर विभाग और खुफिया प्रणाली को और मजबूत किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने नदियों के वेट लेवल के निर्धारण के समय संबंध में भी कार्य योजना बनाए जाने की बात कही। हरिद्वार के हरिहर आश्रम में दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद के जूना अखाड़ा आचार्य पीठ की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री दत्त जयंती के रूप में आयोजित किया जा रहा है। वहीं महोत्सव के पहले दिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कार्यक्रम में शामिल हुए। उत्तराखंड सरकार ने कर्मचारियों के हड़ताल पर 6 महीने के लिए रोक लगाने के साथ ही प्रदेश में एस्मा भी लागू कर दिया है। एक ओर जहां बीजेपी इसका समर्थन कर रही है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रही है। कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि कर्मचारियों के हड़ताल पर रोक लगाना सरकार का सबसे गलत फैसला है। कर्मचारियों की हड़ताल में पाबंदी लगाना
ये सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी है। कर्मचारी सरकार की रीढ़ की हड्डी हैं, पार्ट एंड पार्सल है। कर्मचारियों से बात करनी चाहिए और सरकार तो गार्जियन के रूप में काम करती है। सरकार को कर्मचारियों की समस्या का समाधान भी करना चाहिए, उनसे बात भी करनी चाहिए। हालांकि ये प्रदेश निश्चित रूप से हड़ताली प्रदेश नहीं बनना चाहिए और कर्मचारियों को भी एक उदाहरण पेश करना चाहिए कि किस तरीके की कभी हड़ताल वाली स्थिति न बने। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अगर हम कर्मचारियों की समस्या का समाधान करेंगे, सरकार उनकी तरफ देखेगी, उनकी बात को समझने का प्रयास करेगी, उनके दुख दर्द को समझने का प्रयास करेगी, तो मैं समझता हूँ हड़ताल की स्थिति नहीं आएगी। कांग्रेस एकदम मुद्दा विहीन बातें करती है जिसमें कोई भी मुद्दे ना हो। और जहां तक एस्मा की बात है तो एस्मा लागू इसलिए भी किया गया है क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि विगत दिनों अभी इन्वेस्टर समिट हुई थी। इन्वेस्टर समिट के बाद सभी योजनाओं को जितने एमओयू, जितने करोड़ों रुपए के साइन हुए हैं, 350 करोड़ से ऊपर के जो एमओयू साइन हुए हैं, उनको धरातल पर उतारने के लिए सभी सरकारी तंत्र की मदद चाहिए होगी, क्योंकि उससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारे उत्तराखंड का विकास होगा। और इन दिनों देखा जाए तो बच्चों के एग्जामिनेशंस भी हैं। अगर इस तरह से सरकारी तंत्र हड़ताल पर या कोई आंदोलन पर जाते हैं तो उनके एग्जाम्स पर भी इफेक्ट पड़ता है। और इन्वेस्टर समिट के बाद भी अगर आप देखें तो रोजगार उत्तराखंड में बहुत आवश्यक है, पलायन को भी रोकेगा और आगे उत्तराखंड जिस तरीके से वादा किया गया था हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो आने वाले दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए जो भी योजनाएं उत्तराखंड में चालू करी गई और लगातार योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए अगर सरकारी तंत्र की मदद नहीं लेंगे तो किस प्रकार से उन योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर कांग्रेस के नेताओं ने पूर्व पीएम की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मौजूद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर किसानों के हवाले से तंज कसा। उन्होंने कहा कि आज सभी किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। देश का किसान सबसे ज्यादा परेशान है। कानून ही ये सारे फसाद की जड़ है। तुमने जिस तरीके से, जब जमीनें नहीं रहेंगी तो कहां से किसान रहेगा, कहां से संस्कृति रहेगी, कहां से गांव रहेंगे, कहां से आध्यात्म रहेगा, कहां से उत्तराखंड रहेगा। हमने ऐलान कर दिया कि स्टेचर पे भी होंगे, तो किसानों की लड़ाई के लिए स्टेचर से भी लड़ने के लिए। निश्चित ही लोकतंत्र की हत्या के रूप में देखता हूँ। आप भी और मैं भी, हम सब गवाह हैं इन 10 वर्षों में 9 जनता के द्वारा चुनी गई सरकारें गिराई गई। उसके अलावा उस सांसद का कुछ नहीं होता जिसके पास पे लोग अंदर घुसे और सदन में आक्रमण किया। और जो संसद सदस्य जनता के मामले उठा रहे हैं, बीजेपी का विरोध करते हैं, मुखर रहते हैं या आदरणीय मोदी जी का विरोध करते हैं, उनका निलंबन किया जा रहा है। मुझे लगता है ये केवल और केवल राज्यसभा में उस प्रस्ताव को पास करने के लिए था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर के नियुक्ति के जो पैनल है उससे बाहर करने का जो इनका प्रस्ताव था, उसको पास करना ये चाहते थे। उसमें ये चाहते थे विपक्ष के लोग अंदर ना रहें, क्योंकि चंद्रचूड़ जी की ख्याति और उनको लोग बहुत पसंद करने लगे हैं। उनको अगर ये सीधे सीधे हटा रहे होते तो शायद जनता में आक्रोश होता। उस चीज को दबाने के लिए, उसको चुपचाप से करने के लिए इन्होंने ये पूरा षड्यंत्र रचा। और हम सब ने उनको प्रणाम नमन वंदन करना चाहते हैं चौधरी साहब को, जो किसानों की आवाज थे, जो कमजोर तबके की आवाज थे, और जिन्होंने भूमि सुधार कानून बनाया, जिन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर पूरे प्रदेश में किसानों की आवाज को मजबूती दी, उनके हकूक की लड़ाई लड़ी, उनके हकूक के लिए काम किया। और आज जरूरत है उस आवाज को बल देने की, ताकत देने की, क्योंकि जिस तरह के उत्तराखंड के हालात है, किसानों की आय को दुगनी करने वाली सरकार किसानों का शोषण कर रही है। गन्ने का मूल्य का बढ़ोतरी नहीं की गई है, धान की खरीद में भी घोटाला हुआ है, खाद की कीमतें बढ़ गई हैं, उर्वरकों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन किसानों का जो लागत मूल्य है उपज का वो तक उनको नसीब नहीं हो पा रहा है। तो वहीं खानपुर विधायक उमेश कुमार ने भी पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर उन्हें याद किया और साथ ही उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। पूर्व प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन यहाँ विधायक जी के आवास पे, उमेश कुमार शर्मा जी के आवास पे बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और किसानों को उनके आदर्शों में चलने का संदेश दिया जा रहा है।
साहब के मोदी साहब के जन्म दिवस पर हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि उन्होंने एक ग्रामीण क्षेत्र से उठ करके एक प्रधानमंत्री लेवल तक पहुँचे। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ कि ऐसे युग पुरुष वर्षों बाद, शताब्दियों बाद पैदा होते हैं। चौधरी चरण सिंह जी का जो डिसीजन पावर थी, चाहे जमींदार खात्मे का मामला हो, चाहे हड़ताल के विरुद्ध लिए गए डिसीजन हो, और वो एक जमीन से जुड़े हुए एक राजनेता, समाजवादी खाटी के समाजवादी नेता थे। देश में एक बार फिर से कोरोना के नए वेरिएंट देखने को मिल रहा है, जिसके नाम से JN-1 कोविड वायरस है, जिसको लेकर दूर अस्पताल के DMS डॉक्टर धनंजय डोभाल ने बताया कि लोगों को एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी अस्पतालों को कोरोना को लेकर गाइडलाइंस जारी की जा चुकी है। हाथ न मिलाना, एक दूसरे से थोड़ा भीड़ भाड़ इलाकों से दूर रहना, इसका वो अनुपालन करें। और अगर उनको कोई अगर सांस की संबंधित कोई भी परेशानी होती है तो ओवर द काउंटर मेडिकेशन न लें, जो भी डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करें, और आगे ज़रूरत है फर्दर जांचों की नहीं उसके बाद देखें। दूसरा ये है कि हाँ, जो रेगुलर जो वो है, हर एक अस्पताल के लिए एक एडवाइजरी जान हुई कि भाई किसी भी परिस्थिति को लेकर के हमें कुछ बेड सुरक्षित आरक्षित रखने हैं उनके लिए, आइसोलेशन बेड। और उसी क्रम में हमने अपने 9 ICU और 20 जो ऑक्सीजन वाले बेड है उनको इस तरह की इलनेसेस के लिए आरक्षित किया हुआ है। और हमारे माइक्रोबायोलॉजी लैब जहाँ की RT-PCR टेस्ट होता है, उनको भी हमने पूरा वो बता रखा है कि अगर बाय द वे अगर कोई पॉजिटिव केस आता है तो उसकी वो जीनोम सीक्वेंसिंग करें, और अधिक से अधिक जिनमें सिम्टम आ रहे हैं उनमें सुनिश्चित करें कि सब में RT-PCR टेस्ट हो। चलिए, देवभूमि की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।